कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दो महान योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक ओर अर्जुन धर्म और सत्य के लिए लड़ने वाला और दूसरी ओर कर्ण अपने वचन और मित्रता के लिए अडिग। लेकिन युद्ध से पहले यह एकांत संवाद, जिसे लोक कथाएं सदियों से सुनाती हैं, बताता है उस पल की सारी पीड़ा, वीरता और आदर्श। क्या आप जानना चाहते हैं कर्ण और अर्जुन ने युद्ध से पहले एक दूसरे से क्या कहा था? कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन मानो इतिहास के सबसे भयंकर और पवित्र युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। चारों ओर हवा में धूल और मिट्टी का घना वातावरण फैला हुआ था। रथों के पहिए जमीन पर घिसटते जा रहे थे। घोड़ों की हिंसक चाल और उनके खुरों की ध्वनि पूरे मैदान में गूंज रही थी और दूर दूर से ढोलक और शंख की गूंज इस युद्ध की तैयारी का संदेश दे रही थी। आकाश में सूरज की लालिमा और हल्की धुंध जैसे पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। यह वह क्षण था जब कर्ण और अर्जुन, दो महान योद्धा, अपने अपने सेनाओं से कुछ दूरी पर एकांत में खड़े थे। पूरी दुनिया जैसे उनके लिए रुक गई हो। केवल हवा की हल्की सरसराहट और घोड़ों के फुसफुसाहट जैसी आवाज उनके चारों ओर थी और इसी एकांत में वे अपने हृदय की गहरी भावनाओं और आदर्शों के बारे में सोच रहे थे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, आज हम केवल शत्रु नहीं हैं। हम दो ऐसे पुरुष हैं जिनका जीवन जन्म और समाज ने अलग किया। नीति ने हमारे मार्ग भिन्न कर दिए। हमारे भीतर वीरता और साहस की कोई कमी नहीं, लेकिन आज हमें केवल शक्ति पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अपने धर्म, अपने आदर्श और अपने वचन पर अडिग रहना है। यही हमें सही मार्ग दिखाएगा और यही हमारी परीक्षा है। अर्जुन ने उसकी गंभीर दृष्टि में देखा और उत्तर दिया, कर्ण, मैं भी जानता हूँ कि आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं, यह धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए निर्णायक है। मैं अपने गुरु, परिवार और आदर्शों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मेरे भीतर की सत्यनिष्ठा और धर्म की भावना में है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा साहस भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आज हमें अपने भीतर के सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों। कर्ण ने अपने धनुष को कसते हुए कहा, अर्जुन, हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई हैं। हमने अपने गुरु और आदर्शों के लिए बलिदान दिए हैं। मैंने अपने मित्र और वचन को हमेशा सर्वोपरि रखा है। लेकिन आज मुझे अपने धर्म और अपने वचन के बीच संतुलन बनाना होगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भी अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हुए लड़ रहे हो या केवल अपने कर्तव्य के नाम पर। अर्जुन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, मैं अपने धर्म और अपने कर्तव्य दोनों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे भीतर एक संतुलन है जिसमें केवल न्याय और सत्य की रक्षा सर्वोपरि है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा साहस और वीरता मेरे बराबर है और यही कारण है कि यह लड़ाई इतनी कठिन और महान होने वाली है। हम दोनों के लिए केवल शक्ति ही निर्णायक नहीं होगी, हमारे आदर्श, हमारे कर्म और हमारे साहस भी इस युद्ध के परिणाम तय करेंगे। कर्ण ने अपने रथ के ताले कसते हुए कहा, अर्जुन, आज हम केवल योद्धा नहीं हैं। हम इतिहास की आंखों में अपने कर्म, अपने आदर्श और अपनी वीरता की परीक्षा दे रहे हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने वचन और अपने आदर्श से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे जीवन का हर निर्णय आज मेरे सामने खड़ा है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारी वीरता भी उसी तरह अडिग है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा कर्ण, आज केवल हमारी शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे आदर्श, हमारे वचन और हमारे धर्म की परीक्षा है। हम दोनों जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हम दोनों अपने कर्मों और अपने धर्म के प्रति अडिग रहेंगे, चाहे जो भी हो। इस बीच दोनों योद्धा एक दूसरे के भीतर झांक रहे थे। उनके मन में भावनाओं और विचारों का महासागर उमड़ रहा था। कर्ण ने कहा, अर्जुन, कई बार मैंने सोचा है कि यदि नियति और जन्म ने हमें समान अवसर दिया होता तो शायद हम मित्र होते और आज यह लड़ाई आवश्यक न होती। लेकिन अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। अब केवल अपने कर्म, अपने वचन और अपने आदर्श पर ध्यान देना है।
और यही मुझे आज साहस दे रहा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, कर्ण, मैं भी जानता हूँ कि हमारे बीच अब केवल युद्ध नहीं बल्कि सत्य और धर्म का संघर्ष है। हमारे भीतर की वीरता और साहस ही हमें सही मार्ग दिखाएगा और मैं अपने गुरु, परिवार और धर्म के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कर्ण ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, अर्जुन, आज हम केवल युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास की आंखों में अपने आदर्श और वीरता की परीक्षा दे रहे हैं। हमारे प्रत्येक निर्णय, हर वार, हर रणनीति केवल शक्ति का नहीं बल्कि चरित्र और धर्म की परीक्षा होगी। मैं जानता हूँ कि इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और शायद यह हमारे जीवन का सबसे कठिन क्षण है, लेकिन हम दोनों के भीतर जो आदर्श और वीरता है वही हमें सही मार्ग दिखाएगा और यही हमें महान बनाता है। अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, कर्ण, मैं भी जानता हूँ कि हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन मैं अपने धर्म, अपने आदर्श और अपने न्याय से कभी समझौता नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा साहस और वीरता कम नहीं है और यही कारण है कि यह युद्ध इतना महान और कठिन होगा, परंतु हम दोनों अपनी आत्मा और अपने कर्मों के साथ लड़ रहे हैं। इस तरह कर्ण और अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने हृदय की गहरी भावनाओं को एकांत में व्यक्त किया। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल उनकी वीरता, आदर्श, वचन और धर्म की बात थी। तभी उन्होंने देखा कि समय जैसे थम गया हो। हवा धीरे बह रही थी, आकाश में सूर्य की धूप छाया खेल रही थी और दोनों योद्धा अपने अपने रथ पर बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके हृदय में साहस, सम्मान और अपने धर्म के प्रति अडिगता की भावना थी। उन्होंने एक दूसरे को दृष्टि से सलाम किया, बिना किसी द्वेष के, और यही वह क्षण था जिसे लोक कथाओं में सुनाया जाता है, जब महाभारत का सबसे महान युद्ध शुरू होने वाला था। और यह संवाद दर्शकों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत माना गया कि वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि वचन, धर्म और अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहने में भी होती है। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कर्ण और अर्जुन का यह एकांत संवाद हमेशा जीवित रहा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उनके आदर्श, उनके वचन और उनकी वीरता की अमर गाथा थी। और यही हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे महान योद्धा भी अपने भीतर सबसे कठिन युद्ध लड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी भावुक और प्रेरक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और अनसुने रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।